नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपना एमसीक्यू सीरीज का पेपर सेट, ये जो पेपर सेट है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो पेपर है अपना 12 नंबर, तो हमने 11 तक पेपर करवा दिए। मैंने 11 पेपर मैंने सब में 90 क्वेश्चन रखे थे। करीबन 990 क्वेश्चन मैंने अभी तक प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा बनाया गया, असेंबल भी किया गया था। तो ये कौन सा नेटवर्क था, ये कौन सा कंप्यूटर था? ये था अपना परम। तो सही आंसर होगा फर्स्ट का ए। नेक्स्ट, सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वैध कीवर्ड नहीं है? तो यहाँ वैध कीवर्ड नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो कौन सा है? यहाँ पे सी, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो होता है यहाँ पे एक कीवर्ड नहीं है। तो एक सी जो होती है ये कौन सी लैंग्वेज होती है? सी लैंग्वेज जो होती है ये एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और नेक्स्ट, इसी में आप देख सकते हैं सी में जो कीवर्ड होते हैं, तो सी में जो कीवर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 32। तो 32 कीवर्ड की संख्या होती है। नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप नहीं है? तो जावा स्क्रिप्ट में जो वैध डेटा टाइप नहीं है वो बताना है। तो यहाँ 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप कौन कौन से है यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा टाइप कौन कौन से है जावा में जो डेटा टाइप होता है वो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। सबसे पहला नल, फिर यहाँ अनडिफाइंड, फिर है बूलियन, टाइप टैप, यहाँ पे बूलियन हो गया, और बूलियन के जस्ट वन नंबर, और स्ट्रिंग, सिंबल, ऑब्जेक्ट टाइप, स्क्रिप्ट। तो ये सी में 7 क्या होता है? डेटा फॉलोइंग डेटा टाइप होते हैं। तो इसका सही आंसर तो होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, इंटरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है? तो डेस्टिनेशन एड्रेस इन डेटा फ्रेम ऑफ इंटरनेट, तो ये कितना होता है? यहाँ 4th का सही आंसर होगा वो होगा सी, 6 बाइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज है? तो सबसे तेज जो नेटवर्क है वो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे तेज नेटवर्क जो है नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज है? तो सबसे तेज जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे? तो वो है यहाँ पे लैन। सामान्यतः जो तेज नेटवर्क होता है वो लैन होता है, जो हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसका यूज जो होता है लैन का, जो बिल्डिंग में कोई ऑफिस वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह ऑफिस वगैरह में जिसका नेटवर्क का यूज होता है वो कौन सा होता है? लैन नेटवर्क। मैन जो होता है वो 100 मील की डिस्टेंस कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरे विश्व में जो कनेक्ट होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो यहाँ वेब ब्राउज़र जो नहीं है वो कौन सा है? यहाँ पे सफारी एक वेब ब्राउज़र है, ओपरा ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र, लेकिन बिंग एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बिंग जो होता है ये एक क्या है? सर्च इंजन है। बिंग क्या होता है? एक सर्च इंजन है। और बिंग को जिसने बनाया था, ये किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया था? बिंग बनाया था। नेक्स्ट, TCP/IP में पोर्ट एड्रेस बिट्स का होता है।
तो TCP/IP में पोर्ट्स एड्रेस जो बिट होता है वो कितना होता है, वो होता है 16 बिट्स। कितना होगा यहाँ पे 16 बिट्स सी। नेक्स्ट, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। तो अपर केस का यूज करेंगे जिससे कैपिटल लेटर में करने के लिए। तो सही आंसर होगा 8 का ए। कैप्स लॉक से जो होती है कौन सी की होती है, एक टॉगल की है। कैप्स लॉक यदि ऑन रहता है तो वर्ड जो होता है कैपिटल में टाइप होगा करेक्टर, और जब ऑफ रहता है तो स्मॉल में टाइप होगा। नेक्स्ट 9, MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेल। तो 9 का जो सही आंसर है डी। नेक्स्ट, संक्षिप्त कुंजी N का प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है, तो N का प्रयोग स्लाइड शो में क्यों जाता है, क्योंकि अगले स्लाइड तथा एनिमेशन में जाने के लिए। तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड टू नेक्स्ट एनिमेशन, सही आंसर होगा बी। 11, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार सपोर्ट नहीं करता, पाइथन में जो डेटा सपोर्ट नहीं करता है वो बताना है। तो यहाँ पे जो 11 का जो सही आंसर है वो है स्लाइस। तो स्लाइस सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो पाइथन में जो होता है तो आपको ये ध्यान रखना है, नंबर है, नंबर फिर स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, इंटीजर, फ्लोट और टपल आदि टाइप जो होता है, ये क्या होता है, सारे डेटा टाइप जो होते हैं किसके है, पाइथन के। नेक्स्ट, की फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि यह, तो यहाँ 12वें का जो है वो है विशिष्ट, मतलब यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से एक कोड का आउटपुट क्या होगा, इस कोड का जो आउटपुट होगा वो आएगा यहाँ पे 13 का ए, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट 14, CHR मेथड है, तो यहाँ CHR जो मेथड होता है वो किसके लिए है, वो है यहाँ पे कन्वर्ट एन इंटीजर टू करेक्टर, सही आंसर होगा 14 का ए। नेक्स्ट 15, ASP में डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा है, तो ASP डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है, तो यहाँ देख सकते हैं ये है एक VB स्क्रिप्ट, सही आंसर होगा डी। 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज क्लास के लिए एक प्रयोग किया जाता है वाला कीवर्ड है, तो स्टोरेज क्लास के लिए प्रयोग किया जाने वाला कीवर्ड कौन सा है, तो वो है यहाँ पे ऑटो, सही आंसर 16 का सी। 17, %i का उपयोग डेटा प्रकार के रूप में पहचानकर्ता के लिए किया जाता है, मतलब आइडेंटिफायर के रूप में किया जाता है, तो इसमें से कौन सा है, 17 का जो सही आंसर है वो है CINT, मतलब इंटीजर। नेक्स्ट, सी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 18 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, बोथ फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये दोनों जो है यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट नेम को एक एट्रीब्यूट के रूप में स्ट्रक्चर किया जा सकता है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल और लास्ट नेम को शामिल इस प्रकार के एट्रीब्यूट को कहा जाता है। तो 19 का जो सही आंसर है वो है बी, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति CPU के साथ सीधे बातचीत करता है, मतलब स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ CPU, तो यहाँ जो 20 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार है, या प्राइमरी स्टोरेज के जो दो प्रकार है वो कौन कौन से है, वो है यहाँ पे रैम और रोम। और हार्ड डिस्क भी दो होती है, ध्यान रखना, एक होती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मान्य मल्टीमीडिया संलेखन रूप, मतलब ऑथरिंग मेटाफोर नहीं है, तो यहाँ पे जो 21 का जो सही आंसर है वो है डी, ऑटोमेटिक मेटाफोर, सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्केलर डेटा प्रकार है, स्केलर डेटा टाइप जो है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे ए, फ्लोट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है जो सभी सर्किट को धारण करता है और जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है,
तो एक साथ जोड़ता है सभी घटकों को, तो वो कौन सा होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? यहाँ पे ऑल पार्ट कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड, कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे कनेक्ट किससे होते हैं? मदरबोर्ड से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लूपिंग स्टेटमेंट का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देखो फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल, लेकिन स्विच एक उदाहरण इसका नहीं है। तो 24 का सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? तो नेटवर्क लेयर जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? वो है आईपी। सही आंसर होगा 25 का ए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो होता है 128 और 32 बिट। नेक्स्ट, एंटिटी रिलेशन सेट को ईआर डायग्राम इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो ये किस प्रकार दर्शाया जाता है? डायमंड। तो सही आंसर होगा इसका 26 का डी। नेक्स्ट, HTML कथन में विशेषता एट्रीब्यूट नाम की पहचान है। तो P अलाइन लेफ्ट फाइनल एग्जामिनेशन P। तो यहाँ पे जो 27 का जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पे C अलाइन। दर्शिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? वो है यहाँ पे UML यूजर फॉर प्राइवेट एलिमेंट। तो सही आंसर है यहाँ पे 28 का बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़ा नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 29 का जो सही आंसर वो है डी, इंटर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे जो दे रखा है इंक्लूड स्टूडियो और वॉइड मैन इफ प्रिंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज प्रिंट ऑफ इजी इफ प्रिंट ऑफ हार्ड। तो यहाँ पे 30 का जो सही आंसर है वो आएगा यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग इज इजी। 31, सी हैज में निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग प्रोग्रामिंग द्वारा आपके सिस्टम की फाइलों पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है? तो निगरानी मतलब या मॉनिटरिंग रखने के लिए जो किया जाता है वो है फाइल सिस्टम वॉचर क्लास। सही आंसर है ए। नेक्स्ट, मारियाडीबी एक सामुदायिक रूप से विकसित होने का किस डेटाबेस की शाखा में जो मारिया इंजन का डिफॉल्ट रूप से प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा माई एसक्यूएल। यूएसबी टर्म का फुल फॉर्म, यूएसबी मतलब यहाँ पे 33 का जो सही आंसर है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। सही आंसर सी। नेक्स्ट, साइज ऑफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? साइज ऑफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? द साइज ऑफ इज कीवर्ड एंड ऑपरेटर बोथ साइज ऑफ। तो सही आंसर होगा इसका सी। 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से स्क्रीन, कीबोर्ड, स्पीकर या प्रिंटर। तो सही आंसर होगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, ईमेल में सीसी का पूरा नाम? सीसी मतलब कार्बन कॉपी। तो सही आंसर होगा इसका बी, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे? तो फ्लिपकार्ट, ये जो हो गई शॉपिंग साइट है, अमेजॉन भी शॉपिंग साइट है, और फेसबुक जो हो गई सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 का जो सही आंसर वो है लिंक्डइन। नेक्स्ट, यदि आप कोई दस्तावेज सेव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें कोई संपादन ना कर सके, केवल देख सके, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो किसका करेंगे? पीडीएफ। पीडीएफ जो होती है वो क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होती है, जिसमें कोई एडिट आप नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग इज डन यूजिंग। तो यहाँ 39 का सही आंसर वो है सुपर कंप्यूटर द्वारा। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर इसमें से जो नहीं है वो बताना है। तो नोट, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम या लैपटॉप या लैपटॉप। तो यहाँ जो 40 का जो सही आंसर वो है बी, मेन फ्रेम। नेक्स्ट,
भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? परम 8000। पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम द्वारा वर्ष में किया गया था। तो पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1998। तो मतलब 1991, मतलब 42 का जो सही आंसर है वो है डी 43। ब्लूटूथ के आविष्कार का नाम क्या था? ब्लूटूथ के जो आविष्कार का नाम था जेफ हार्टसन। तो सही आंसर होगा इसका भी बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? वो है प्लॉटर। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो यह मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, कीबोर्ड टाइप के लिए, और ये जो यूनिट है कौन सी? इनपुट। स्कैनर का यूज स्कैन करने के लिए। तो कौन कौन से स्कैनर आता है? OCR, BCR, MICR और OMR। तो इसका सही आंसर तो होगा ए। नेक्स्ट, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो बाइट जो होता है वो किसके द्वारा? तो यहाँ 46 का जो सही आंसर है वो है बी, वार्नर बुक हॉल्स। सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको इंक्रीज ऑर्डर में करना है। तो 47 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा KB। तो जस्ट जैसे KB, फिर MB, फिर GB और फिर TB। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, 1 EB के बराबर होता है। तो 1 EB जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1024 PB के बराबर। 48 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें से सुपर कंप्यूटर नहीं है वो बताना है। तो यहाँ AK है, परम है, क्रय है, लेकिन PDA नहीं है। PDA जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो 49 का जो सही आंसर है वो है बी। वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो वेब पेज जो रिटर्न लिखा जाता है तो वो किस भाषा में लिखा जाता है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो यहाँ 51 का जो सही आंसर है वो है ए, माइक्रो कंप्यूटर के। पाइथन क्या है यहाँ पे? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही आंसर होगा ए। विनजिप क्या है? विनजिप जो होता है क्या करता है? तो विनजिप जो होता है बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। सही आंसर होगा बी। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले से एक जैसे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है जिसे मशीन समझ सकती है, ये सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। तो यहाँ जो 54 का जो सही आंसर है वो है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है एक प्रोग्राम जो होता है उसको कंप्लीट रन करता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो करता है लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, फॉक्स प्रो है, MS एक्सेल। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका MS वर्ड जो होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का जो पहला वेब ब्राउज़र जो था वो था मोजिक। सही आंसर होगा ए। वो सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और एग्जीक्यूट करता है? तो एक ही समय में करता है उसे हम क्या बोलते हैं? 57 का सही आंसर है यहाँ पे सी, असेंबलर। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट 58, एक संचार प्रोटोकॉल है, तो कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? 58 का सही आंसर है वो है डी, HTTP। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो 59 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, होम पेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? तो WWW का जो जनक माना जाता है वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली। तो सही आंसर है इसका सी। कंप्यूटर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? रिमोट लॉगिन की जो सुविधा प्रदान करता है वो है टेलनेट। सही आंसर 61 का डी। 62,
डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, तो डार्क सेल को जो बाउंड्री होती है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है, उस किसे, MS एक्सेल को। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूरा नाम, तो वायरस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पे, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, तो सही आंसर है इसका बी। FQDN का पूर्ण नाम क्या है, FQDN का जो पूरा नाम है तो वो क्या है यहाँ पे, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो सही आंसर होगा इसका 64 का बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूरा नाम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो सही आंसर होगा इसका सी। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, किसके द्वारा विकसित की गई, तो यहाँ 66 का सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, IBM इंटरनेट बिजनेस मशीन के द्वारा। मैग्नेटोस ये एक एप्पल कंपनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ एक वेबसाइट ई शॉपिंग की वेबसाइट कौन सी नहीं है, तो यहाँ 67 का जो सही आंसर है वो यहाँ पे सी, ट्विटर। ट्विटर एक क्या हो गई, सोशल साइट हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया गया, तो पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया गया किसने, IBM द्वारा। सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी के लिए रैखिक अनुक्रम मॉडल को कभी कभी कहा जाता है, तो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज आल्सो एज, तो उसका सही आंसर है वाटरफॉल, सही आंसर डी। 70 है, एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन में स्थानांतरण को किस रूप में जाना जाता है, तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है, डायनामिक डेटा एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं DDE। नेक्स्ट, स्लाइड शो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, वो की जाती है यहाँ पे टैब, सही आंसर होगा 71 का बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग होगा, मूव एंड पेस्ट या फिर कट एंड पेस्ट, तो सही आंसर होगा इसका सी, तो 72 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मालिक है वो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखना है MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो होता है किसका होगा, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है एप्पल का, एप्पल का कौन सा होता है यहाँ, मैग्नेटोस। और फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इंटेल का, इंटेल का कौन है, चिपसेट। और फिर आता है IBM द्वारा, IBM क्या करता है, हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर और स्पीकर, तो सही आंसर होगा इसका तो डी। नेक्स्ट, जावा इजे, जावा क्या है, तो जावा एक जो होती है वो क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 74 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, तो वैन हार्डवेयर के लिए जो आवश्यक है वो कौन है यहाँ पे, वो है राउटर, सही आंसर 75 का सी। 76, डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL क्या है, तो SSL की जो फुल फॉर्म होती है वो है सिक्योर सॉकेट लेयर, तो सही आंसर होगा 76 का डी। 77, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में से के उदाहरण है, तो यहाँ जो 77 का जो सही आंसर है, तो ये सारे जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 77 का सही आंसर ए। नेक्स्ट, 78, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट की, स्पेल चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। F1 जो होती है वो किसके लिए होती है, हेल्प के लिए। F5 रिफ्रेश के लिए विंडोज़ में, और पावर पॉइंट में इसका जो यूज किया जाता है वो किसके लिए हो गया, स्लाइड शो के लिए। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा बी 78 का। 79, UTF-8 एक है, तो UTF-8 जो है वो किसके लिए है, तो 79 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, 8 बिट वेरिएबल विथ एनकोडिंग। नेक्स्ट, परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनः प्रसारण हेतु
केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है? तो 80 का जो सही आंसर वो है ए स्टार टोपोलॉजी। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। तो 81 का जो सही आंसर वो है बी स्लाइड। निम्नलिखित मशीनों में से सभी अंकगणितीय कार्रवाई हिस्सेदारी शीर्ष या एक या दो पदों पर उपयोग करके जगह लेती है। तो यहाँ 82 का जो सही आंसर वो है ए जीरो एड्रेस मशीन। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द में सब स्क्रिप्ट के जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो सही आंसर होगा इसका ए। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, तो ये जो शॉर्टकट की होती है वो होती है सुपर स्क्रिप्ट की। नेक्स्ट, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक बढ़ जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है यहाँ पे? कंजक्शन। सही आंसर बी। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टोकन। सही आंसर 85 का ए। 86, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक माना जाता है, तो क्या माना जाता है? ये माना जाता है यहाँ पे स्वतंत्र चर, स्वतंत्र वेरिएबल। शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो शिक्षण का प्रकार नहीं है वो कौन सा है? डी, वो है अभिव्यक्ति स्तर। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो शिक्षण का जो प्रकार नहीं है वो कौन सा? यहाँ श्री अवबोधात्मक शिक्षण। सही आंसर होगा इसका सी। 89, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ ऑपरेट कंडीशनलिंग थ्योरी? तो 89 का जो सही आंसर वो है यहाँ पे सी स्किनर। 90, सीखना विकास की एक प्रक्रिया, ये परिभाषा किसने दी थी? लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये जो दी गई थी वो गई थी वुडवर्थ। सही आंसर होगा इसका ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।